तो जब नहीं होती थी और एक व्यक्ति के दांत में बड़ा दर्द था, तो डॉक्टर ने सोचा, पूछा कि क्यों भाई, कुछ नशा करते हो? कहा हाँ कभी कभी कर लेता हूं। कहा थोड़ा इसको पिला दो। पिला दिया। कहा क्यों, दर्द हो रहा है? कहा डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो कहा थोड़ा और पिला दो इसको। जो और पिला दिया। कहा क्यों, अभी दर्द हो रहा है? तो कहा दर्द हो रहा है। अब मेरे दांत को कोई छू कर दिखाए तो भाई ज्यादा नशा आ गया। कहा मेरे दांत को कोई छू कर दिखाए जिसके औकात हो। तो इतना नशा नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा नशा यदि हो जाए तो उस नशे में व्यक्ति जो है कष्ट को सह लेता। ऐसा आपने भी अनुभव किया है कि नहीं? लोग ऐसा करते हैं। गांजा पीने वाले कहते हैं कि गांजा पी लो तो धूप नहीं लगती। ले हो हैं? तो इस तरह जो है ध्रुव ने भगवान से वरदान मांगा। अंत में ध्रुव जो है वहां से चल दिए। भगवान ने स्वयं वरदान दिया कि चलो तुम एक मनवंतर तक राज्य करोगे और तुमको वो ध्रुव लोक प्राप्त होगा जिस पर आज तक कोई कभी नहीं गया। मतलब वो विष्णु लोक ही है और तुम्हारे चारों तरफ ग्रह नक्षत्र जो है घूमेंगे। ऐसा पद भगवान ने दे दिया। तो इस ध्रुव की कथा का श्रवण करने पर जब ये बालक वहां से लौटता है तो राजा उत्तानपाद को जब पता चला तो राजा उत्तानपाद अपनी सेना को लेकर के राज्य के बाहर आए बालक को लेने के लिए, कि बालक को ले जाएंगे बाजा के साथ। और वो माता सुरुचि भी आई थी। कहते हैं कि यस्य प्रसन्नो भगवान, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर संसार के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। भगवान ने आज ध्रुव पर कृपा किया। अब यही तो बात है, क्योंकि समय तो ज्यादा होता है पर जब किसी कथा से तुलना कर दी जाती है तो थोड़ा कथा में आनंद आता है, समझ में बात आती है, नहीं तो हल्की रह जाती है। देखिए निषाद राज कहता है कि करी कृपा पुरधारी पाओ। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे नगर में जाओ। तो मेरे नगर में आप आ जाओगे तो क्या होगा? थापी जनो सब लोग सिहाओ, मेरी स्थापना कर दो। क्योंकि जब भगवान स्थापना कर देता है तब बात ही कुछ और हो जाती है। उसने कहा कि रहा कुटिल कुचाली कुटिल कुजाती, लोक वेद बाहिर सब भांति। कपटी कायर कुटिल कुजाती, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम की नयापन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। जब से राम ने मुझको अपना बना लिया तब तो पूरे भुवन में मैं भूषण बन गया। इसलिए थापिय मेरी आप स्थापना कर दो। क्योंकि जिसकी स्थापना भगवान कर देते हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं कि को भरी है हरि के ऋत वैत ही को जही हरि भरी है। उठ पैत ही को जही राम थप है, थपी है तही को जही हरि टरी है। तुलसी यह जाना ये अपने सपने नहीं कालहू ते डरी है। कुमया कछुहान नयोरन की, जो पे जाने की नाथ मया करी है।
कहा को भरी है हरि के रितय, जिस बर्तन को भगवान खाली करना चाहे तो उसको भरने वाला कौन है, और जिसको भगवान भरना चाहे उसको खाली करने की किसके औकात है। को थपी है जही राम, को तरी है जही राम थपय, अथपी है तेही को जही हरि तरी है। जिसकी स्थापना भगवान करेंगे उसको कौन हटा सकता है, और जिसको भगवान हटाएंगे उसकी स्थापना कौन कर सकता है। तो तुलसी यह जान ये अपने, उस अपने नहीं कालहू ते डरी है। इस बात को जिसने जान लिया, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको इस बात का ज्ञान हो गया तो सपने नहीं कालहू ते डरी है। कुमया कछुहान औरन की, भाई हमको अन्य लोग ना अपनाए, माया मतलब अपनाना मेरा है, तो कुमया कछुहान औरन की, जो पहचाने की नाथ मया करी है। यदि भगवान राम अपना लेंगे तो पूरा संसार भी उसको न अपनाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात तो अच्छी है, जम रही है, लेकिन आदमी उस रास्ते पर चल नहीं पाता। नहीं तो कोई ना कोई खड़ा होकर बोलता कि गलत है सही, सब लोग मानते हैं, पर विश्वास नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मोर दास कहा ये नर आशा, करेगी कहूं कहां विश्वासा। अरे तुम मेरे दास जब बन ही गए हो तो किसी साधारण इंसान की आशा क्यों करते हो, और यदि करते हो तो फिर तुमको विश्वास ही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी जो है हम लोग चतुर्थ स्कंध में मान लें कि आधी या लगभग पूरा कर लिए। अगर आप लोग बैठे रहें तो कम से कम 1.5-2 घंटे की और छोटी सी कथा बची है, तो 5वें और 6वें, नहीं वो तो मैं बंद किया हूं, 5वें और 6वें स्कंद की कथा हो जाए। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरधु संभारी, दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस वंश में, ध्रुव जी के वंश में कुछ राजा हुए। अंग बेन बड़ा दुष्ट राजा था।
तो सायंकाल में ऐसे दुष्ट की क्या कथा कहना है ना, हटाओ उसको। और आगे चलते हैं। इस चतुर्थ स्कंध में इनके आगे वंश में प्राचीन वर्हि नाम के एक राजा हुए और उनके 10 पुत्र थे, प्रचेतागण कहलाए। कौन कहलाए? प्रचेतागण। और उनको जो है प्राचीन वर्हि को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। आप लोग सब कथा सुनते रहते हैं, जानते हैं पुरंजनोपाख्यान। इसके बाद जो है ये कथा अभी चल रही थी काहे की? उत्तानपाद की। इनके एक भाई थे इनसे छोटे, जिनका नाम था प्रियव्रत। तो प्रियव्रत जो है संन्यास ग्रहण कर लिए, तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। तो अब वो भी राजा बन गए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया और भी महाराज मनु ने, तो पिताजी का आदेश मान करके प्रियव्रत भी जो है गृहस्थ आश्रम को ग्रहण किया। सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि भाई कोई एक बार विरक्त हो जाए और फिर गृहस्थ में आ जाए, कैसे काम बनेगा? एक बड़ी सुंदर बात है, उसको सुन लेना चाहिए। तो उस समय पर कहा कि भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्थितः यथा सयास्ते सहसत् सपत्न्यः जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रमा किं नु करोति वध्यम्। एक बात जो लोग कहते हैं, श्रीमद् भागवत ने भी समर्थन किया। लोग कहते हैं कि भजन करने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। वही बात यहां पर आई कि भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्थितः। कोई प्रमत्त हो और वन में चला जाए, कहने का मतलब सहसत् सपत्न्य, 6 जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो जो ये 6 शत्रु हैं, इन शत्रुओं को क्या करेगा? मान लीजिए किसी ने मन बनाया कि मुझको भजन करना है और बड़ा गुस्सा वाला है, बड़ा क्रोधी है, तो वो क्रोध को क्या करेगा? किस खूंटी पर टांग देगा कि चलो यहां पर क्रोध टांग दिया, यहां पर लोभ टांग दिया, अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने। कुछ नहीं करेगा, सब उसके साथ जाएगा। तो वही कहते हैं कि भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्थितः। कोई प्रमत्त व्यक्ति है और जंगल भी चला जाएगा, तो भी यदि उसके वो 6 दुश्मन हैं, वो भी साथे में जाएंगे। क्रोधी व्यक्ति दुर्वासा ऋषि साधु थे ना, लेकिन क्या उनका क्रोध कहीं दूर हुआ? साथे में था। लेकिन यतः सयास्ते सत्सत्पत्न्यः जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोति वध्यम्। लेकिन जो जितेंद्रिय है, और वो जितेंद्रिय चाहे तो घर में रह करके भजन करे तो आराम से कर सकता है। कहने का मतलब कि उसका ध्यान परमात्मा पर हो। विदेहराज जी बहुत बड़े योगी थे और नारद जी के मन में ये था, लोग कहते, नारद जी समझते थे कि मैं कुछ ज्यादा हूं। कहीं बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि जनक जो है कोई योगी होगा। नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कहा ये तो गृहस्थ है और गृहस्थ में तो बहुत जंजाल होते हैं, संभव नहीं। और अगर आप लोग कहते हो तो मैं जाकर के शास्त्रार्थ करता हूं कि बताओ
तुम कैसे ब्रह्मज्ञानी हो, कैसे तुम योगी हो, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। नारद जी आए शास्त्रार्थ के लिए। जनक जी ने कहा कि महाराज जी अभी अभी आप चल करके आए हो तो कम से कम थोड़ा आराम करो। कहा मुझको इतना थकान तो कोई महसूस नहीं होती, पर चलो भाई राजा हो, आग्रह करते हो तो ठहर जाता हूं। कहा कल होगा सत्संग, शास्त्रार्थ कल होगा। और सुबह जो है राजा ने एक रथ तैयार किया, पालकी, और उस पालकी में एक सैनिक को बैठा दिया अच्छी पैनी सी तलवार दे करके, और नारद जी को बैठा दिया, एक दीपक रख करके कहा आप इसको जलाते जाओगे। थोड़ा सा तेल भी रख दिया, बाती काफी लंबी थी, कहा इस बाती को बढ़ाते जाना, इस दीपक को बुझने नहीं देना। और उन्हीं के सामने उस सैनिक को बोलते हैं कि ऐसा करना कि जब महाराज जी का दीपक बुझ जाए तो इनकी गर्दन काट लेना। जब ये दीपक बुझ जाए तो इनकी गर्दन काट लेना। बड़े आराम से बोल रहे हैं, लेकिन नारद जी तो डर गए, यार ये तो अच्छा फंस गया, हो ना हो ज्यादा हवा चल जाए बुझ जाए तो ये तो मार डालेगा। अब वो पालकी चलने लगी, पालकी पूरे गांव नगर से घूम करके आ गई, लेकिन नारद जी कहीं भी देखते नहीं, लगे हैं उसको, उस बत्ती को बढ़ा रहे हैं, तेल को डाल रहे हैं उसमें कि बुझने न पाए। आखिर भगवान ने मदद किया, नारद जी का दीपक नहीं बुझने पाया, लौट कर आ गए। अब राहत की सांस लिया, चलो प्राण तो बचे, शास्त्रार्थ अगर हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो कम से कम है जान बची, लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। तो उन्होंने सोचा कि चलो अगर मैं लौट कर भी चला जाता हूं तब भी बात बन रही है, जीवित तो बच गया। तो नारद जी ने कहा भाई अब क्या विलंब है, अब जो होना हो जाए, नहीं तो मैं बिना शास्त्रार्थ के लौटता हूं। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ तो महाराज जी हो गया। कहा क्या हो गया? आप, उन्होंने प्रश्न किया कि ये बताओ कि जब आप नगर का भ्रमण कर रहे थे तो आपने नगर में क्या क्या देखा? तो कहा अच्छा बड़े होशियार हो, अब ये तलवार लिए बैठा था, क्या देखूं? इसी दीपक को देख रहा था, इसी को संभाले था, कुछ नहीं देखा हूं। अगर तुमको नगर दिखाना था तो ये दीपक काहे को रख दिए थे और ये तलवार लिए बैठा था, मैंने कुछ नहीं देखा। तो कहा बस यही तो बात है कि जब आपका मन उस दीपक में एकाग्र हो गया तब आपको संसार दिखा ही नहीं। तो जिस साधक का मन भगवान में एकाग्र हो जाएगा तो ग्रह कारज नाना जंजाला उसको दिखेगा ही नहीं। मूल कथा पंचम स्कंद में भरत जी की है। प्रियव्रत के 7 पुत्र हुए। प्रियव्रत ने स्वयं जो है सूर्य बन करके 7 दिन तक इस धरती पर रात ही नहीं होने दिया, और उनके रथ के पहिए से पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। एक एक द्वीप का राजा एक एक पुत्र को बना दिया। बड़े पुत्र थे आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के हुए भरत जी। तो हम अपनी कथा में पहुंच गए और भरत जी की कथा सुनाई देते हैं, ठीक रहेगा ना? है अभी इतना जो बोल रहे हैं इसमें बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बहुत समय लगता है। और आप देख रहे हो कि ना तो कुछ गा रहे, ना नाच रहे, ना बजा रहे, तब भी सब चल रहा है। तो ये हमारा दोष नहीं है ना? ये भगवान के ऐसे गुण ही हैं कि कितना भी गाओ समाप्त होते नहीं है। तो क्या करें हम? धरती को कागज करो, लेखन सब बन राय। और 7 समुद्र की मसी करो,
हरिगुण लिखा न जाए। तो भगवान का जो गुण है ये कभी समाप्त ही नहीं होता। तो जड़ भरत जी की कथा सुन लें, भरत से शुरू करें, इतना संक्षेप भी न करें कि भरत को छोड़ करके जड़ भरत में चले जाएं। भरत नाम के राजा थे, इनकी वंशावली मैंने बता दिया। ये 100 भाई थे। ऋषभ देव भगवान का अवतार है। एक अवतार हुआ महाराज पृथु का, ये भी भगवान का अवतार है। तो वो ध्रुव प्रसंग में हुआ, ये ध्रुव के वंश के थे। और एक अवतार हो गया ऋषभ देव जी का, ये भी भगवान के अवतार है। इनके 100 पुत्र थे। 81 जो है कर्म तंत्र के प्रणेता हो गए और 9 योगेश्वर हो गए। तो 81 9 90। एक भरत जी थे जो राजा थे और 9 जो है ब्राह्मण हो गए। इस तरह से ये 100 पुत्र थे। भरत जी बड़े तपस्वी राजा थे, अनेक यज्ञ किया इन्होंने। और इन राजाओं का जो एक क्रम था, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, यौवने विशेषिणाम, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, योगांते तरुत्यजाम। ये जो राजा थे ये चारपाई में पड़े पड़े नहीं मरते थे। युवा अवस्था में विषय भोग करते, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करते, और वार्धके मुनिवृत्ति नाम, जब बुढ़े हो जाते तो साधु हो जाते, सब विरक्त हो जाते थे, राजपाट छोड़ देते थे। और योगांते तनुत्यजाम, अंतिम समय में योग के माध्यम से शरीर को त्याग देते थे। तो ये संत बन गए और बढ़िया गंडकी नदी में स्नान करते, पूजा पाठ करते, बढ़िया इनका काम चलता था। एक दिन की बात है कि राजा भरत जी अपने नियम में लगे हुए थे। दैनिक जो उनका नियम था, गंडकी नदी में जल में खड़े थे। उसी समय एक हिरणी आई जो गर्भवती थी, जल पीने के लिए आई, लेकिन उसी समय सिंह ने जोर से दहाड़ दिया। वो डर गई और डर करके छलांग लगाया, लेकिन पार नहीं हुई, जल में गिर गई। उसके पेट में जो बच्चा था उसी जल में गिर गया, बहने लगा। संत ने देख लिया, भरत जी ने देख लिया कि बहा जा रहा, तो जा करके उसको पकड़ लिया। छोटा बच्चा किसी का भी हो बड़ा प्यारा होता है, चिकना होता है। कुत्ते के पिल्ले भी बड़े सुंदर लगते हैं जब छोटे छोटे होते हैं। तो ले लिया। अब क्योंकि वो हिरणी मर गई, इसलिए उसको अपने आश्रम ले आना पड़ा और अपने आश्रम में ही उसको रखते। धीरे धीरे उसकी सेवा करते करते वो उसमें आसक्त हो गए और जो उनका पूजा पाठ करने का नियम था वो क्रमशः भंग होने लगा। पूजा कम होने लगी और उसके साथ खेलना, समय पास करना ये बढ़ता गया। इसमें भी बड़ी कथा है। पर अंत में जब उनकी मृत्यु का समय आया, तो चूंकि जब मृत्यु का समय आता है तो अंते जामति सा गति, अंत समय में जैसी बुद्धि होती है ना, वैसी ही गति व्यक्ति की होती है। तो अंतिम समय में इसीलिए लोग अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। है तो बड़ा सरल, पूरी जिंदगी अत्याचार करो और जिस दिन थोड़ा तबीयत गड़बड़ दिखे तो भगवान का ध्यान लगा लो तो भगवान के धाम पहुंच जाओगे। पर ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं ये संभव? एक कथा और सुनते हैं।
भाई जब हम अपने यजमानों को देखते हैं तो थोड़ा हमको बल मिलता है। हमको ये लगता है कि ये तो बेचारे बैठे नहीं, तो पहली बार कथा सुन रहे हैं तो कम से कम सुनते हैं, सुना दें, है ना। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है, उसके 4 पुत्र थे, बूढ़ा हो गया। और जब बूढ़ा हो गया तो मृत्यु का समय आया। मृत्यु के समय में क्या होता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है? कुछ बोल नहीं पाता, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, समझ में आ जाता है। वही स्थिति उसकी हुई, उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। तो जब वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई तो उसके पुत्रों ने देखा कि ये पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन 2-3 पुत्र जो है बड़े कंजूस थे। एक ने कहा कि सब कोई मिलकर के इनकी दवाई करवा में शायद ये बोल दे। तो 3 ने कहा कि हमको बिल्कुल नहीं दवाई करवाना। तो चौथे ने कहा कि फिर जो कुछ बताएंगे तो उसमें हिस्सा नहीं दूंगा। कहा ले लेना तुम। वो बड़ा लालची था। तो वो गया एक वैद्य जी के पास और कहा कि ऐसा करो आप, चाहे जितनी महंगी दवाई इंजेक्शन हो, लेकिन मेरे पिताजी एक बार बोल दें, दे दो दवाई। कहा चलो ठीक है, ले जाओ। दे दिया स्वर्ण भस्म, कहा ले उसको ले जा करके खिलाओ, एक बार तो बोल देंगे। तो जैसे दिया तो वो उनके ताकत आया। अब वो देख रहा था कि बाबा क्या बोलने वाला है, क्या बोलने वाला, अब बताएगा कि कहां गड़ा है इसका दान। लेकिन बाबा के जब थोड़ा होश आया तो कहता है, मूर्ख क्या देख रहा है मुझको, वो बछड़ा झाड़ू खाए जा रहा है, हटा ले उसको। तो मृत्यु सैया में वो पड़ा था और देख रहा था कि बछड़ा झाड़ू को खाए जा रहा। तो उसके अंदर इतनी चिंता थी कि देखो मूर्खों को, इनको झाड़ू खरीदना पड़ेगा, इस झाड़ू को नहीं उठा लेते हैं। और जो इतनी दवाई करके उसको बुलवाया तो कहता है, क्या मुझको देख रहे हो, हटा लो झाड़ू को, खा रहा तुमको नहीं दिखाई पड़ता। तो हम मर गए। तो जिंदगी भर जिसकी जैसी स्थिति होती है तो अंतिम समय में वो उसी तरह रहता है, अंतिम समय में नहीं सुधर सकता। तो भरत जी जो है उस मृग के मोह में मृग योनि में ही चले गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, उसको मैं और भी मौका देता हूं। क्या करता हूं, शुचि नाम श्रीमताम गे है, उसको अगला मौका देता हूं कि जाओ पवित्र घर में जाओ और वहां भजन करना। तो भगवान ने इनकी स्मृति का हरण नहीं किया। इनको ये याद था कि मैं भरत नाम का राजा था और उस मृग के मोह में फंस करके मैं खुद मृग बन गया। तो ये बहुत ज्यादा शरीर को मोटा तगड़ा नहीं करते थे, किसी तरह जीवन निर्वाह करते थे, दुबले पतले, धीरे धीरे शरीर को जीर्ण शीर्ण करते करते मृग शरीर को भी इन्होंने त्याग दिया। और मृग शरीर को त्याग करने के बाद एक ब्राह्मण के यहाँ, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। अब जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया। तो हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए। लेकिन इनके कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आता था, इनको अभी भी स्मरण था कि मैं पहले भरत था, फिर मृग हुआ और फिर से मनुष्य का शरीर पाया। इस बार इनका नाम जड़ भरत पड़ गया, क्योंकि इनकी बुद्धि जड़ जैसी थी। जड़ नहीं थी ये नहीं कहना चाहिए, जड़ जैसी थी, वो दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार मुझको पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पढ़ने नहीं है। तो पिताजी ने खूब पढ़ाया, अंत में कहा कि ये जड़ है, ये नहीं पढ़ेगा, चलो छोड़ो इसको। उनकी जो मां थी, मां का देहांत हो गया। इनके और भी 10 भाई थे, तो दूसरी मां को दे दिया कि भाई इसकी देखभाल तुम करना। चली गई।
अब जो ये दूसरी माँ के भाई थे, बड़ा दुर्व्यवहार करते, बासी भोजन देते, काम में बेचारे को अकेले लगा देते, पागल समझते थे उसको। दिन भर काम करता, लेकिन काम भी वो कैसा करता, कहीं पर बोल दिया कि चलो यहां पर मिट्टी डालो, तो उसने एक जगह गड्ढा कर दिया और सारी मिट्टी एक जगह जो है इकट्ठा कर दिया। तो ना वो गड्ढा किसी मतलब का, और जहां मिट्टी डालते वो भी किसी मतलब की नहीं। किसी खेत को ताकते हैं तो कहते हैं कि क्या करना है, राम की चिड़िया राम का खेत, मुझको करना क्या है। इस स्थिति में उन लोगों ने इनसे काम कराना भी अच्छा नहीं समझा, सोचा कि ये किसी काम लायक नहीं, इसको बासी रोटी भी देना ठीक नहीं है। धीरे धीरे क्योंकि जब घर के व्यक्ति मोह छोड़ देते हैं तब व्यक्ति खूब भजन करता है। निकल पड़े, अब कहीं भी पड़े रहते, कपड़े नहीं पहने, अवधूत वेश में हैं, या मैले कुचैले कपड़े मिल जाते उन्हीं को पहन लेते, घूमते। एक दिन एक चोरों का सरदार था, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसने कहा कि हे देवी मैया, अगर मुझको पुत्र हुआ तो मैं तुमको बलि चढ़ाऊंगा। उसको पुत्र हो गया और बलि पुरुष, बलि भी उनको मिल गया, बलि पशु। लेकिन दुर्भाग्य से वो पशु छूट गया तो नौकरों ने ढूंढना प्रारंभ किया, तो यही जड़भरत जी मिल गए, पकड़ ले गए, बढ़िया सुंदर स्नान कराया और बढ़िया भोजन कराया, बड़ा आनंद आया। और एक तलवार निकालते हैं कि अब इसको मार डालेंगे, बलि तो चढ़ाना था। तो देवी को, भद्रकाली देवी थी, देवी को बड़ा कष्ट हुआ और सहसा वो उस मूर्ति से प्रकट हो गई और प्रकट हो करके उनके सिरों को, कंदुक गेंद कहते हैं, गेंद की तरह खेले, फुटबॉल खेलने लगी, सारे चोरों को मार डाला और जड़भरत जी की रक्षा हो गई। तो जब जड़भरत जी को मारने के लिए बैठा दिया गया, अच्छा भोजन कराया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, तब उनको कोई आनंद नहीं आया। जब वो तलवार लेकर बैठ गया तब कोई भय नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि लगता है कि अब प्रारब्ध पूरा हो गया। और जब भद्रकाली ने रक्षा कर लिया तब भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कहा रे, लगता है अभी प्रारब्ध शेष है, चलो चलो अभी और भुगतना पड़ेगा। चल दिया बाबा। एक दिन की बात है कि सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहे थे, कपिल देव जी के आश्रम के तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन रास्ते में जो उनका एक कहार था ढोने वाला पालकी को, वो थक गया, बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो बताया ना कि जिसको भी जरूरत पड़ती मिलते वही थे। इधर उधर देखा तो बाबा जड़भरत दिख गए, पकड़ लिया। अच्छा मोटा तगड़ा बाबा था। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत पौष्टिक आहार करने वाला भी कमजोर हो सकता और रूखा सूखा खाने वाला भी तगड़ा हो सकता है, क्योंकि जो स्वतंत्रता से भोजन करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, तगड़ा होता है। सारा खेल मन का है। जिसका मन प्रसन्न है सही है, मन प्रसन्न नहीं है सब गड़बड़ है। बट बड़ा मोटा तगड़ा बाबा था, बाबा को पकड़ा दिया, पालकी पकड़ लिया, चलने लगे।
लेकिन कार्य कोई भी हो, जो व्यक्ति कभी नहीं किया तो जब पहली बार करेगा तो हर कार्य थोड़ा कठिन होता है। तो बाबा से पालकी ढोते बनता नहीं था, कहीं कीड़े मकोड़े मिल जाते, लंबा पैर बढ़ा देता, तो जो साथ में दूसरा था वो भी बेचारा गिरते गिरते बचता, ऊपर भी राजा के सिर में धक्का लगता। कुल मिलाकर बहुत परेशान किया। राजा के सिर में बार बार लगने लगा, बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि अरे तुम जीते जी मर गए, बड़े दुबले पतले हो, अकेले सारा भार तुम्हारे सिर पर रखा है? तुमको दंड दूंगा, तुम प्रमत्त हो, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं राजा हूं। कई बातें कहा। जब वो मानता ही नहीं था, बार बार, अच्छा जो ये दूसरा था वो तो बेचारा डर के मारे कांपा जा रहा था, कहता था कि वयम नियमेव वहामः, मैं तो नियम से ही चल रहा हूं, लेकिन जो ये अभी अभी नया व्यक्ति इसमें लगाया गया है, न तो ये नियम से चलता न तेजी से चलता, इसके साथ तो मैं काफी देर तक काम करूंगा तो मुझको ही भूल जाएगा। बड़ा क्रोध हुआ राजा को। जब देखा जड़भरत जी ने कि जब तक इस राजा का कुछ मैं उपाय नहीं करूंगा तब तक ये राजा समझ में इसके आएगा नहीं, तो जड़भरत जी ने कुछ अब जवाब देना शुरू किया। कहा त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समे स्याद् यदि वीरभारा गन्तुर्यदिर्स्याद्मधिगम्य मध्वा पीवेत रासो न विदाम प्रवादा। कहा कि हे राजन, आप कोई उलाहना नहीं कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जो रास्ता होता है वो चलने वाले के लिए होता है और जो वजन होता है वो ढोने वाले के लिए होता है। मोटा होना पतला होना ये शरीर का काम है, लेकिन मेन संति देहे न राजन नहीं मेन संति, लेकिन हे राजन मेरे में ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा से संबंध रखता हूं, शरीर से नहीं। अब लो ये बात जब सुना, भाई कोई अंग्रेजी बोलने लगे, मूर्ख दिखता हो, भिखारी दिख रहा हो, लेकिन अंग्रेजी बोलने लगे तो थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा कि नहीं, लगता है पहुंचा हुआ है। राजा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा और कहता है कि कस्तम निगूढ़स, क्यों तुम छिप करके तुम कौन हो? कस्तम निगूढ़श्चर सिद्धजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो यधूता। तुम अपने कंधे पर सूत्र जनेऊ धारण किए हो, तुम अवधूत कौन हो? कस्यासि पुत्रस्यैहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्ला। तुम कौन हो, यहां कैसे आ गए? तुम साक्षात जो है कपिल देव ही तो नहीं हो। ना हम विसंख्येश्वर राज वज्रा न प्रक्षशूलान्नयमस्य दंडात् नाग्निर्क सोमा निलवित्त पास्त्रा शंके वृषं ब्रह्म कुलावमानात्। का नाहम विसंख्ये सुरराज वज्रान, हे ब्राह्मण देव, देवराज इंद्र के वज्र को नहीं डरता हूं, न त्रिक्षशूलान, भगवान शंकर के त्रिशूल को नहीं डरता हूं, न अग्निदेव को डरता, न सोम नाग्नर की सोमा नीलवित्त पास्ता शंके भसम ब्रह्म कुलावमानात्।
लेकिन ब्राह्मण कुल का अपमान न हो जाए इसके लिए मैं बहुत डरता हूं। पर आज वही हो गया। ये ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण देव हो और आपका अपमान हो गया, इसके लिए मैं बहुत डरता था। लेकिन आप ये बताओ कि आप कहते हो कि मोटा पतला दुबला थकना ये सब शरीर का है, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये बताओ, एक उदाहरण दिया कि भाई हम लोग युद्ध करते हैं, तो जब युद्ध करते हैं तो शरीर में थकान होती है और स्वाभाविक हर व्यक्ति को थकान होती है कार्य करने से। तो कहा जब शरीर को थकान होती है, यद्यपि कुछ ज्ञान तो था, तब तो वो जा रहा था कपिल देव जी के यहां ज्ञान लेने। उसने गीता के सिद्धांत में बात किया, देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षात् तत्संसते पुरुषस्यानुरोधा। कहा कि जैसे किसी बर्तन में, बटलोई में आप जल डाल दो और उसमें चावल डाल दो और नीचे से आग जला दो, तो जब आग जलेगी तो बर्तन गर्म होगा और बर्तन के बाद वो जल गर्म होगा और जल गर्म होने के बाद जो उसमें चावल पड़े हुए हैं उनका अंदर तक का भाग पक जाएगा। तो एक कनेक्शन न काम किया, बर्तन में आग, फिर उससे पानी में गई। तो कहा इसी तरह शरीर है और शरीर के अंदर ही आत्मा है। अगर तुम अपनी आत्मा में ही रमण करते हो तो आत्मा शरीर के बाहर नहीं है। इंद्रियाणि पराण्याहु, गीता में है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। ये जो शरीर दिख रहा है इससे सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं और इंद्रियेभ्यो परम मनः, इंद्रियों से सूक्ष्म मन होता है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है। यो बुद्धे परतस्तु सः, और जो बुद्धि से भी सूक्ष्म होता है वो नारायण है, वही आत्मा। और ये एक के अंदर एक है, तो उसी तरह बर्तन की तरह जब ये कनेक्शन जाएगा तो सब गर्म हो जाएंगे। तो चिमटा से जब रोटियां सेंकते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू हो जाता है ना, काफी दूर तक गर्म हो जाता है। तो कहा कि उसी तरह आत्मा को भी कष्ट होता होगा, लेकिन साधु किसी को डरता नहीं है जो असली होता है। तो उन्होंने कहा कि अको विदः को विदवाद वादान वदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठा। कारे मूर्ख, अको विदः को विदवाद वादान, तुम मूर्ख हो लेकिन अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। न सूर्यो में व्यवहार में नम तत्वावमनसेन सहामनन्ति। जो वास्तव में बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो तुम्हारे जैसी बातें नहीं करते हैं। बताया उन्होंने काफी लंबा प्रसंग है भाई, ये बात साधारण तो है नहीं पर फिर भी संक्षेप में समझते हैं। उन्होंने कहा कि एकादशासन मनसो ही वृत्तयः आकूतयः पंचधेयोभिमाना। शरीर की संरचना को बताया कि मन की 11 वृत्तियां होती हैं और मन की जो वृत्तियां होती हैं ना, उन्हीं के कारण हमको कष्ट इत्यादि प्राप्त होता है। तो और जो आत्मा है, तो आत्मा के लिए कहा कि क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः। ये तो
क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है तो नारायणा भगवान वासुदेवा, ये तो भगवान वासुदेव नारायण ही है साक्षात। इसलिए शरीर में और नारायण में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर से आत्मा का कोई विशेष संबंध नहीं है। नयनम छिंदंति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकते हैं। नैनम दहति पावकः, इसको आग नहीं जला सकती है। न चक्लेदयन्त्यापो, न इसको जल गीला कर सकता, और नसो से मारुता, और न हवा इसको सुखा सकती है। समझाया लेकिन अभी समझ में नहीं आया, कई बातें थी तो इस कनेक्शन को समझाया। कहते हैं कि अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, यह पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो। ये एक व्यक्ति जो है मिट्टी का विकार, मनुष्य मिट्टी का विकार है, माटी का बना होता है, और उसका नाम है। तो कोई नाम वाला व्यक्ति चल रहा है और उसके सिर पर मिट्टी का विकार एक पालकी कंधे में रखी हुई है। उस व्यक्ति के जांघें हैं, कंधा है, ये शरीर है। पंसे धिदारबीम, और कंधे पर पालकी रखी हुई है, और उस पालकी पर सिंधु सौवीर देश का राजा बैठा हुआ है, वो भी मिट्टी का है, वो राजा भी मिट्टी का। अच्छा, तो एक बात ये बताइए कि जैसे कुम्हार मिट्टी जब तैयार करता है और खंड खंड करके उसको रख दिया, तो उसको देख करके कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि मिट्टी के इस भाग से ये घड़ा बनाएगा, या किस भाग से सुराही बनाएगा, या किस भाग से बड़े बड़े मटके बना देगा, क्या बना देगा, कोई देख करके नहीं जान सकता। इसी तरह भाई, जैसे बालक पैदा होते हैं तो कोई जानता है कि ये डॉक्टर साहब पैदा हो गए, कि इंजीनियर साहब पैदा हो गए, वो तो सब बालक हैं। डॉक्टर साहब बाद में बनेंगे, इंजीनियर साहब बाद में बनेंगे, है ना। तो कहा देखो, इस संसार में जितने भी लोग हैं ये सब एक समान है, लेकिन तुमको अहंकार है कि राजा उसमें सिंधु सुदुर्मदांता, मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं। तो इस घमंड में तुम जो है डूबे हुए हो कि मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं, ये बात गलत है। और इन बेचारे गरीबों को बेगार में लगाए हुए हो, बड़ी बड़ी सभाओं में कहोगे कि मैं समाज का रक्षा करने वाला हूं, तुम रक्षा करने वाले हो। अरे जैसे ये गरीब तुम्हारा वजन लेकर के जा रहे हैं, तो तुम तो पैदल चल सकते थे, ये तो वजन लेकर चल रहे हैं। बहुत डांटा और कहा कि अगर स्वामी और सेवक की बात कर रहे हो ना, तो अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत नाम का राजा था, विमुक्त संग सुत दृष्ट बंध, मैं जो है श्रुत और दृष्ट सारे बंधनों से मुक्त हो गया। सुनने वाले कुछ बंधन होते हैं, कुछ देखने वाले, तो सारे बंधनों से मैं मुक्त हो गया था। लेकिन मृगो भवम मृग संगात हतार्था, लेकिन मृग की संगति पा करके मुझको भी मृग योनि प्राप्त हो गई, और मेरा जो पुराना जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया था सब नष्ट हो गया। कहने का मतलब ये कि भाई तुम तो छोटे राज्य के राजा हो, मैं बहुत बड़ा राजा था, लेकिन आज क्या बन गया। तो ये बताओ कि मैं तुम्हारा सेवक हूं कि तुम मेरे सेवक हो। बड़ी विचित्र बात है, राजा कौन कहलाएगा, है ना। तो कहा कि तो फिर मैं करूं क्या। तो जड़ भरत जी ने कहा
कि रहुगणस्तमसा नयाति न चेज्जया निरपपणा गृहात्वा न। काहे रहुगण, ये चीजें जो है रहुगणेश तपसा नयाति, तपस्या से नहीं होता। न चेज्जया निर्वपणा गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पादरजोभिषेकम। कहा रहुगण जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल से अपना अभिषेक नहीं कर लेते, अभिषेक मतलब स्नान, चरणों के धूल से जब तक अपने आप को नहला नहीं लेते हो तब तक तुमको ज्ञान नहीं होगा। तो कहा मैं कैसे जानूंगा कि महापुरुष कौन है? आजकल महापुरुष को पहचानना भी बड़ा कठिन है। अगर कोई कहे कि ये बहुत अच्छे संत है तो दूसरा कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं ये बड़े गड़बड़ है। तो संतों में भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, कौन संत अच्छा है ये निश्चित ही नहीं हो पाता। तो रहुगण जी ने कहा, जड़भरत जी ने कहा कि अगर तुमको संतों की पहचान करना है तो क्या करोगे? यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादा पुस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता। कहा कि यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादा, जहां बैठते ही जिस व्यक्ति के पास भगवान के गुणानुवाद शुरू हो जाए, समझ ले कि वही जो है महापुरुष है, नहीं तो दुनिया की पंचायत बुराई शुरू हो जाएगी। अच्छा, समझ गए बात को? वास्तव में अब ऐसे संत अब तो बहुत कम है। आप आश्रमों में चले जाइए, किसी साधु के पास चले जाइए तो वो भजन करने के लिए ना आपको कहेगा ना स्वयं करेगा। दुनिया की राजनीति वो भी करता है, साधु लोग ज्यादा राजनीति करते हैं। भक्त तो ऐसे थे, हमारे हनुमान जी कहा करते थे कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी को भगवान राम ने कहा, यार हनुमान तुमने बड़ी मेहनत किया, बड़ी विपत्तियां मेरे लिए सहन किया। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ये विपत्ति क्या है? का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति वही है जब तो सुमिरन भजन न हो। जब आपका सुमिरन भजन न हो पाए, अड़चन हो जाए, वही विपत्ति है, बाकी विपत्ति नहीं है। मैं आपके काम में था, वो कोई विपत्ति नहीं है। हनुमान जी से कोई परिचय पूछता है तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कोई नाम पूछता है तो पहले वो भगवान की कथा कहने लगते, बाद में नाम बताते। लेकिन पृथ्वी में इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार बड़ा धोखा हुआ। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और हनुमान जी जा करके उस पार्वत को उठा करके ले आए, द्रोणागिरी पर्वत को अयोध्या के ऊपर से ही लेकर आ रहे थे। भरत जी हमेशा चौकन्ना रहते थे। देखा कि एक बड़ा विशाल राक्षस जो है पहाड़ लेकर जा रहा है, अगर कहीं गिरा दिया तो नष्ट कर देगा। तो तुरंत फर का बाण मार दिया, बिनु फर सहायक, बिना फर के बाण को मार दिया। तो उसके लगते ही हनुमान जी गिर गए और मूर्छित हो गए। तो जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी वहीं पर बैठे मूर्छित थे और भरत जी हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में मेरा क्यों जन्म हो गया?
जो मैं भगवान के एक भी काम नहीं आया, लेकिन जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। पर हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, यदि आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, मेरा स्नेह हो, तो आप मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या? तो कपि हो विगत समसूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। आज ये जो बंदर गिर गया है, इसका सारा कष्ट दूर हो जाए यदि आप मेरे अनुकूल हैं, यदि मैं आपका भक्त हूं तो सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जब ऐसा सुना तो तुरंत हनुमान जी, उसमें लिखा है रामचरितमानस में कि सुनत बचन, यद्यपि वो मूर्छित थे लेकिन कानों से आवाज तो जाती है। तभी ना सोया हुआ व्यक्ति जब ज्यादा आवाज हुई तो जग भी जाता है। तो आवाज जा रही थी और वो आवाज इतनी प्रभावशाली थी, एक मूर्छित व्यक्ति को जीवित कर दिया। तो वही ना, जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे और भगवान ने आकाशवाणी किया तो दोनों हृष्ट पुष्ट तनु भय हृष्ट पुष्ट हो गए। तो भगवान के नाम की जो वाणी है, जैसे ही भरत जी ने कहा तो सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि यदि जैसे भरत जी ने भगवान राम का सहारा लिया और मुझको बचा लिया, उसी तरह अगर हम भी हाथ जोड़कर बैठ गए होते तो लक्ष्मण जी भी जीवित बच सकते थे। न बच जाते? बिल्कुल बच जाते। तो कहा देखो, हमको विश्वास नहीं था तो संसार की दवाई ढूंढ रहे हैं, नहीं हम लोग भी हाथ जोड़कर बैठ गए होते तो लक्ष्मण की आंखें खुल गई होती। कुछ संत कहते हैं कि भगवान तो चाहते तो लक्ष्मण को जगा सकते थे, उनकी मूर्छा दूर कर सकते थे, पर भगवान ने सोचा कि बहुत दिनों से ये सोया नहीं है, जागता रह गया है, इसलिए आज इसको इसी बहाने कम से कम एक रात तो सोने दूं, बाकी ये हनुमान तो सब प्रयास करके इसको बचा ही लेगा। इसलिए भगवान ने एक रात सोने का अवसर दिया। तो कहने का मतलब, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। इस तरह जब भरत जी ने उपदेश दिया, अभी भी उसको समझ में नहीं आया, तो फिर भवाटवी का उपदेश किया। जो भवाटवी का उपदेश हम आप लोगों को नहीं करेंगे, ठीक है ना, चिंता मत करिए। ठीक है। और यहीं से कथा को विराम करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। अब कल जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कथाएं अभी अजामिल की कथा, प्रहलाद जी का चरित्र, समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष, बलि वामन की कथा, 9वें स्कंद में तमाम सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा, और इसके बाद 10वें स्कंद में भगवान का जन्मोत्सव, ये सब होगा। और ठीक है, आप लोग जितने भी लोग हमारे श्रोता जितने भी बैठे रहें, आराम से बैठे रहें, डिस्टर्ब जो नहीं करते हैं वही उत्तम श्रोता हैं। पहले तो एक श्रोता को लेकर लोग कथा सुनाते थे, अब तो हमारे पास अभी भी बहुत श्रोता हैं,
बहुत अच्छी बात है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, और सुख हनुमान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देवीनाथ महाराज की जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण।